ओ विश्व गुरु भारत, तूने अनोखी सौगात दी, सारे विश्व को ज्ञान की प्रकाश दी, सच्चे ज्ञान की प्रकाश दी। ओ महान देश भारत, तू कितना प्रज्ञावान और ज्ञान का वाहक रहा होगा कि तुझे विश्व गुरु कहा गया। ओ विश्व गुरु भारत, तेरा वह दौर कितना अद्भुत रहा होगा कि जिसकी कल्पनाएं कर कर के ही मेरा रोया रोया पुलकित हुआ जाता है, हर्षित हुआ जाता है। ओ विश्व गुरु भारत, तेरा वह कालखंड कितना उज्जवल रहा होगा कि जिसका आभास हम इसी बात से लगा सकते हैं कि तेरे यहाँ आज से सदियों पहले ही नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर और तक्षशिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें आने के लिए देश विदेश के हजारों लाखों ज्ञान के पिपासु आकर्षित हुए, उपस्थित हुए। ओ ज्ञान प्रकाश के पुंज भारत, तेरा वह दौर कितना अनोखा रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि यदि भारत महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में धरती की खुदाई की जाए, कहीं पर भी धरती की खुदाई की जाए, तो उस महान देश भारत की गौरव गाथा चमक उठती है। कहीं पर भी धरती की खुदाई की जाए तो ध्यान मग्न बुद्ध और बौद्ध विहार निकल आते हैं। कहीं पर भी धरती की खुदाई की जाए तो बुद्ध के बुत और बोधि के सूत्रों के सबूत निकल आते हैं। कण कण में तो भगवान का पता नहीं, लेकिन कदम कदम पे बुद्ध मिल जाते हैं। वाह वाह वाह, भारत बुद्ध का, तथागत बुद्ध का। और दोस्तों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, वास्तव में ये भारत बुद्ध का ही है, वास्तव में ये देश बुद्ध का है। असल में एक दौर ऐसा था जब भारत को बुद्ध देश कहा जाता था। 10वीं शताब्दी में इब्न होक्कल भारत आए, जो कि बगदाद से भारत आए थे। उनके पास जो मैप था, उनके पास जो नक्शा था, उसके अंदर भारत को बुद्ध देश कहा लिखा हुआ था। और 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आए। फाहियान ने भी एक प्रकरण में भारत को बुद्ध देश कहा है। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में हाइचो भारत आए, जो कि कोरिया के एक बौद्ध यात्री थे। उन्होंने भी भारत को बुद्ध भूमि कहा है। और दोस्तों, मान लेते हैं किसी ने भी कोई कुछ नहीं लिखा, लेकिन महात्मा बुद्ध के 2500 सालों के बाद भी भारतीय मानस में बोधि प्रवृत्तियां व्याप्त हैं। महात्मा बुद्ध के आज 2500 सालों के बाद भी भारतीय रीति रिवाजों में, भारतीय रहन सहन में बोधि संस्कृति की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, गर्व से कहो, भारत बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, और भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके कारण यह देश भारत विश्व गुरु कहलाया। भारत बुद्ध का, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ही ध्यान और आध्यात्म को विश्वव्यापी बनाया। और इसी के कारण यह इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, चीन, कोरिया, जापान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और जाने कौन कौन से देश इसी से बौद्धमय हो गए, बुद्धमय हो गए। इसी कारण भारत विश्व गुरु हो गया। और भारत महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, जो शिक्षाएं थी, उनको अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया, जिससे वह देश और विदेश के अनेक जनगण के मन तक पहुंच गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को देने के लिए, शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए अनेक बौद्ध विहार स्थापित किए गए, अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और उन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े पुस्तकालयों में लाखों पुस्तकें संग्रहित हुई, जिनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं का ज्ञान भरा पड़ा था, जिनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का अथाह ज्ञान भरा पड़ा था। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नगिरी, रत्न सागर और रत्न रंजना नाम के 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिनमें से एक पुस्तकालय तो 9 मंजिला था
और कहते हैं इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के दसियों हजार शिक्षार्थी अध्ययन किया करते थे और इसीलिए तो दोस्तों भारत विश्व गुरु कहलाया। वास्तव में भारत विश्व गुरु था और इसका कारण महात्मा बुद्ध था। असल में सोमपुर का बौद्ध विहार, जिसको पहाड़पुर का बौद्ध विहार भी कहते हैं, यह बौद्ध विहार वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित है। माना जाता है कि यह बौद्ध विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार था, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। और इसके अलावा बुद्ध की शिक्षाओं के लिए अनेक बौद्ध विहार स्थापित किए गए, अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, बौद्ध मठ और शिक्षा के अन्य केंद्र स्थापित किए गए, जो देश विदेश में जिनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और जिनमें अध्ययन करने की इच्छा देश विदेश के लोग अपने मनों में पाले रखते थे। इसीलिए भारत विश्व गुरु था। असल में दूर के देशों से शिक्षा लेने के लिए उस समय भारत में आना बड़ा दुर्गम था, बहुत मुश्किल था। इसीलिए बहुत से देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर अपने ही देश में कई बौद्ध विहार स्थापित करवाए। श्रीलंका, तिब्बत और भूटान में हमें इस तरह के बौद्ध विहार मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, तभी तो कहता हूँ भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके ज्ञान, ध्यान और दर्शन से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। वही बौद्ध धर्म जो भारत से निकलकर आज के समय में विश्व के 200 से भी ज़्यादा देशों में फल फूल रहा है। वही बौद्ध धर्म जो सैद्धांतिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत बुद्ध का, हाँ, भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जो भारत की प्राचीन और गौरवपूर्ण शरमण संस्कृति के वाहक थे। वही शरमण संस्कृति जिसके वाहक हमें आज भी मिल जाते हैं और जिसके अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं में भी प्राप्त हो जाते हैं। वही शरमण संस्कृति जो हमें शर्म करना सिखाती है, परिश्रम करना सिखाती है। वही शरमण संस्कृति जो हमें संघर्षशील बनाती है, सहनशील बनाती है, संभाव बनाती है। वही शरमण संस्कृति जो हमें जटिल नहीं सरल बनाती है, जो हमें कपटी नहीं निश्चल बनाती है। हाँ दोस्तों, भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके शांत स्वभाव के आगे, जिसकी एक मृदुल मुस्कान के आगे बड़े से बड़े क्रूर का गुरूर भी चूर चूर हुआ। भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके ज्ञान के प्रकाश से पास दूर का दीप दीप नूर नूर हुआ। हाँ दोस्तों, भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसका हर एक शब्द शब्द कालजयी हुआ। भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके आगे बड़े से बड़ा राजा भी हो नतमस्तक अनुयायी हुआ। भारत बुद्ध का, उसी बुद्ध का जिसके कारण भारत विश्व गुरु हुआ। और वैशाख की पूर्णिमा को उसी विश्व गुरु तथागत महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और यह पूर्णिमा इसलिए भी खास बन जाती है कि इसी पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और यह पूर्णिमा इस कारण भी पर्व बन जाती है कि इसी पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई। और इसीलिए दोस्तों वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए वैशाख माह की पूर्णिमा को पर्व की पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा पर्व जो न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपने गुरु की याद में, अपने विश्व गुरु तथागत महाबुद्ध की जन्म की खुशी में। और तभी तो दोस्तों कहता हूँ कि ओ विश्व गुरु तथागत, तूने अनोखा सौगात दी, सारे विश्व को ज्ञान की प्रकाश दी, ज्ञान की प्रकाश दी। ओ विश्व गुरु तथागत, तूने अनोखी सौगात दी, सारे विश्व को ज्ञान की प्रकाश दी, ज्ञान की प्रकाश दी। धन्यवाद।